छोटे से समुद्र किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़े संगीतकार एलिस रहता था। उसके हाथ थे वेदर्ड और उनकी आंखों में एक समय की प्राप्त ज्ञान की चमक थी। वो एक समय में पूरी दुनिया में अपनी वायलिन बजाने के लिए जाना जाता था, जिसकी धुन इतनी मधुर और भावनात्मक थी कि वह सबसे मजबूत दिल को भी रुलाने के लिए मजबूर कर देती थी। लेकिन वो बहुत समय पहले की बात थी। अब एलिस अपने घर में अकेले रहता था, बस्ती के किनारे, जहाँ पहले लाफ्टर और म्यूजिक से भरी हवा होती थी। एक दिन एलिस जब अपने खिड़की के पास बैठ के समुद्र की लहरों को देख रहा था, उसके दरवाजे पे हल्की सी घटना हुई। उसने दरवाजा खोला और उसने देखा एक छोटी सी लड़की 10 साल से भी कम उम्र की अपने हाथ में पुरानी वायलिन केस पकड़ी हुई थी। और उसने कहा, मैंने आपको बचपन में बजाते हुए सुना था। उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन निश्चित। मैं सीखना चाहती हूँ। एलिस ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं अब वो संगीतकार नहीं रहा, उसने कहा। उसकी आवाज में अफीमी सी लहरें थी। लड़की ने बोली, मैं जानती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैं फिर भी सुनना चाहती हूँ। मैं सबसे अच्छे से सीखना चाहती हूँ। एलिस ने सोचा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ उसका वायलिन सालों से उसके कमरे की धूल जमा रही थी, छुई भी नहीं गई थी। उसने बजाना बंद कर दिया था जब एक आंधी ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसका परिवार, उसका घर, उसका संगीत, उसके सालों के दुख ने उसे शांत कर दिया। लड़की की बातों ने एलिस का दिल छू लिया। उसने लड़की को घर के अंदर बुलाया। अंदर आ जाओ, उसने कहा, अपने दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कि मैं अभी भी बजाना जानता हूँ। उस शाम जब आग हेर्थ में जल रही थी, एलिस ने अपना वायलिन हाथों में लिया और बजाना शुरू किया। एक मधुर मीठी धुन निकलने लगी। स्वर हवा में उड़ रहे थे, पहले हिचकते हुए, लेकिन जल्द ही अधिक आत्मविश्वासी और अधिक जीवित हो गए। संगीत फिर से बहने लगी, जैसे एक नदी जो बहुत साल से बंद थी। लड़की ने एलिस को बजाते हुए देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी। बहुत साल के बाद उसके दिल में दर्द कम हुआ और उसके स्थान पर कुछ सुंदर बनाने की खुशी आई। उस दिन के बाद लड़की हर शाम एलिस के पास आती थी। वे दोनों साथ में आग के पास बैठते थे और वे उसे संगीत सिखाते थे जो पूरी दुनिया को पहले जादूगर बनाती थी। धीरे धीरे बस्ती में फिर से म्यूजिक की लहर बहने लगी और वो हवा के साथ साथ पानी के ऊपर भी बहने लगी और लोगों को किनारे से मिलने, दूर से आकर्षित करने लगी। जबकि एलिस फिर से वह प्रसिद्ध संगीतकार नहीं बन पाया, उसने कुछ और बहुत कीमती पाया, एक विरासत जो उस लड़की के द्वारा जीवित रहेगी, जो उसे विश्वास कराती रहेगी